नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वेदांग। प्राचीन भारतीय इतिहास में वेदांग बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ वेदों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज हम वेदांग की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। वेदांग वेदों का अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। वेदांग क्यों रचना की गई? वेदांग रचना की गई वेद को सरलता से समझने के लिए, वैदिक कर्मकांडों को प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग की रचना है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। इन्हें गद्य में सूत्र रूप में लिखा गया है। ये गद्य में है और ये सूत्र रूप में लिखा गया है। इन 6 वेदांगों के नाम तथा क्रम का वर्णन सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में मिलता है। तो ये 6 वेदांग जो है, इनका नाम और इनके बारे में डिटेल्स कहाँ मिलता है? हमें मुंडक उपनिषद में मिलता है। तो हमारा पहला वेदांग है शिक्षा यानी नासिका। वैदिक मतलब वेद को कैसे पढ़ा जाए, इसी के बारे में पूरी वेदांग है। नासिका, हाथ, व्याकरण, छंद, यही सब। हमारी पहली है शिक्षा। नासिका वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक स्वरों को शुद्ध मतलब क्लियरली प्रोनाउंसिएशन के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य क्या है? प्रतिशाख्य। तो वैदिक शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम साहित्य क्या है? प्रतिशाख्य। शिक्षा नामक वेदांग की रचना वामर्त्य ऋषि ने की। तो हाँ, शिक्षा में वेदांग की रचना किसने की? वामर्त्य ऋषि ने। इसके बाद आता है कल्प। कल्प मतलब हाथ। इन्हें कर्मकांडों से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख। इसमें क्या है? कर्मकांडों से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। तो सूत्र ग्रंथों को ही हम देखते हैं कल्प कहा जाता है। कल्प की रचना किसने की? गौतम ऋषि ने की है कल्प की रचना। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? मुख। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाणिनि कृत अष्टाध्यायी। व्याकरण की प्रथम रचना कब हुई? 5th सेंचुरी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में हम देखते हैं, जिसमें 8 अध्याय है एवं 400 सूत्र है। जिसमें कितने अध्याय है? 8 अध्याय और 400 सूत्र है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक रचना लिखे हैं। वार्तिक किसने लिखा है? कात्यायन ने, संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन के लिए। ईसा पूर्व 2री शताब्दी मतलब शुंग काल में गीतांजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। उसके बाद हम देखते हैं निरुक्त मतलब कान। ये भाषा विज्ञान है। क्लिष्ट एवं कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निर्घुट की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व निरुक्त की रचना की। निरुक्त की रचना किसने की? यास्क ने। कौन से सेंचुरी में? 5th सेंचुरी में। इसलिए क्योंकि निर्घुट शब्दों के संकलन निर्घुट हो, इसलिए जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ क्या माना जाता है? निरुक्त के, जो यास्क ने लिखा है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है। उसके बाद हम देखते हैं छंद मतलब पैर। पद्मों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई। जो पद्मों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना। वैदिक साहित्य में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिशूल, जगति, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है त्रिशूल। इसका 4253 बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद गायत्री छंद 2467 बार प्रयोग हुआ है तथा जगति छंद 1358 बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखते हैं छंद शास्त्र पर
पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र शास्त्र ग्रंथ लिखा गया है। छंद शास्त्र पर किसने लिखा? पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र शास्त्र ग्रंथ लिखा गया है। फीट सूत्र का संबंध छंद से है। इसके बाद है ज्योतिष, मतलब नेत्र। शुभ मुहूर्त में याग्निक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि ज्योतिष उत्पत्ति हुई। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना किसने की? लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। तो वेदांग एक दृष्टि में देखते हैं शिक्षा वेद की नासिका, कल्प वेद के हाथ, व्याकरण वेद का मुख, निरुक्त वेद का स्रोत और छंद वेद का पैर और ज्योतिष वेद के नेत्र। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो क्लास को बार बार देखिए। आज के लिए इतना ही।